गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे MS पावरपॉइंट बेसिक एंड फॉर्मेटिंग। बेसिक्स MS पावरपॉइंट का बेसिक्स क्या होता है? MS पावरपॉइंट क्या है? MS पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? हम अपने आइडियाज, अपने व्यूज को सिस्टमेटिक और इफेक्टिव वे में जो प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट में हम लोग MS पावरपॉइंट को स्टार्ट कैसे करें? स्टार्टिंग MS पावरपॉइंट, इसके लिए हमें क्या करना होता है? स्टार्ट बटन पे पहले क्लिक करें यहाँ पर, देन ऑल प्रोग्राम, MS Office, then MS PowerPoint. Click. हमारा MS PowerPoint ओपन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं पावरपॉइंट के विंडो की तरफ। पावरपॉइंट के विंडो में क्या क्या होता है? पावरपॉइंट के विंडो में फर्स्ट होता है क्विक एक्सेस टूलबार। एक्सेस टूलबार, सेकेंड टाइटल बार, थर्ड रिबन, फोर्थ स्लाइड पेन, फिफ्थ स्लाइड एरिया एंड सिक्स्थ स्टेटस बार। फर्स्ट होता है क्विक एक्सेस टूलबार। यहाँ पे हम लोग को तीन चीज मिलता है सिर्फ, सेव, अनडू एंड रीड। हम यहाँ से फाइल को सेव कर सकते हैं, कोई भी चीज हम कर रहे हैं वो गलत से हो गई तो उसको अनडू कर सकते हैं, या फिर वो सही है हमसे गलती से और डिलीट हो गई तो उसको रीड कर सकते हैं। सेकेंड आता है टाइटल बार। ये हमारा बताता है कि हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, जिस उस डॉक्यूमेंट का नाम, सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंट नेम। थर्ड आता है रिबन। रिबन में सारे आपके बटन होते हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, ट्रांजिशन, टोटल चीज कंटेन करता है आपका रिबन। चौथा होता है स्लाइड। स्लाइड में आपको स्लाइड जो है स्लाइड की साइज दिखाता है जो आप प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं। पांचवा होता है स्लाइड एरिया, जहां पे हम लोग काम करते हैं, जिस स्लाइड पे हम लोग काम करते हैं वो होता है स्लाइड एरिया। एंड सिक्स स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको दिखाता है कितना काम हम कर चुके हैं, कितना वर्ड टाइप कर लिए हैं, कितना इमेज उसमें ऐड किए हैं, कितना साउंड उसमें ऐड किए हैं, ये सब कुछ आपको दिखाता है स्टेटस बार। अब हम लोग एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको बता दें। पहले हम लोग इमेज पावरपॉइंट को ओपन करने के बाद फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, जाके क्लिक करेंगे फाइल बटन पे। फाइल बटन पे क्लिक करने के बाद वहां से न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक हमारा नया विंडो आ गया। वहां पे आपको बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट मिलेंगे, जैसे ब्लैंक, लॉन, ऑर्गेनिक, अलग अलग। वहां से हम लोग चूज करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन, चूज करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन जब हमारा ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से हम उस पर अपना नया एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। नई स्लाइड हमें मिल जाएगी, ब्लैंक प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, तो हम एक नया प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हमें न्यू स्लाइड ऐड करना है किसी प्रेजेंटेशन में, अब
तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हमारा ओपन हो गया। अब इसमें हमें स्लाइड ऐड करनी है। अगर इसमें हमें स्लाइड ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग जाएंगे फॉर्म टैब पे, वहां स्लाइड ग्रुप में जाएंगे, एडिंग स्लाइड। सबसे पहले हम लोग जाएंगे होम ग्रुप, होम टैब, स्लाइड ग्रुप, होम टैब में स्लाइड ग्रुप पे जाएंगे और वहां से न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड चूज करेंगे और लास्ट में हम लोग क्लिक ऑन ब्लैंक लेआउट। एक स्लाइड हमारे प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करेंगे। इसके बाद इंसर्टिंग ए टेक्स्ट। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए क्या करना होता है? तो टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पूरे स्लाइड को के पास चले जाना है, स्लाइड पे जाकर सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट लिखिए, वो टेक्स्ट आप लोग भी उसमें इंसर्ट होते जाएगा, लिखते जाएगा। अगर स्लाइड को हमें डिलीट करना हो तो क्या करना हो? डिलीट अगर किसी स्लाइड को करना हो तो हमें क्या करना हो? एडिट हो गया, डिलीटिंग ए स्लाइड। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, CTRL प्लस डिलीट बटन को भी प्रेस करके हम काम कर सकते हैं। स्लाइड पहले स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और CTRL प्लस डिलीट बटन को क्लिक करेंगे तो स्लाइड डिलीट हो जाएगा। या डिलीटिंग ए स्लाइड पे के लिए फर्स्ट में सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट अ स्लाइड and right click on mouse, choose delete option, and hit OK। इस तरीके से भी हम उस स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। अब किसी प्रेजेंटेशन को सेव करना हो तो हम क्या करें? सेविंग ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को सेव करना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए हम सीधे CTRL प्लस S पे प्रेस करेंगे, नेम देंगे, एंड देन हिट सेव। हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अब प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं हमें आप देखते हैं क्लोजिंग, क्लोज ए। इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका Alt प्लस F4 प्रेस कर देंगे, प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगा डायरेक्टली। नहीं तो फाइल बटन पे जाएंगे और वहां से क्लोज ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगा। अब ओपनिंग ए प्रेजेंटेशन को ओपन कैसे करेंगे? इसके लिए हमें CTRL प्लस O शॉर्टकट की या फाइल टैब, फाइल बटन, देन ओपन, देन
पहले फाइल बटन पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, अपना प्रेजेंटेशन चूज करेंगे, क्लिक ओपन पे करेंगे, खुल जाएगा। या फिर CTRL+O करेंगे, चूज योर प्रेजेंटेशन करेंगे और क्लिक ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है आपका रनिंग अ स्लाइड। एक स्लाइड को रनिंग स्लाइड का मतलब होता है a slideshow means the slide appearing on full screen one by one to do so। मतलब एक के बाद एक आपकी स्लाइड को अगर दिखाना हो और उसको फुल स्क्रीन में दिखाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना हो? तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करना है, सीधे हमको अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है। करंट स्लाइड के लिए और शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे, रनिंग और स्लाइड। अब अप्लाइंग थीम टू प्लेन प्रेजेंटेशन, हम लोग अब थीम कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी प्रेजेंटेशन में, कैसे हम लोग थीम अप्लाई करेंगे। तो किसी भी प्रेजेंटेशन में थीम अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? डिजाइन टैब में जाते हैं। डिजाइन टैब में वहां से थीम ग्रुप में जाते हैं और वहां से ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर हो जाता है। वहां पे देखते हैं बहुत सारे थीम होते हैं, किसी भी एक थीम को क्लिक करते हैं, चूज करते हैं और प्रूफ ही हमारे स्क्रीन पे आ जाता है। अगर उसी थीम को मॉडिफाई करना तो हम क्या करें? अगर उस थीम को मॉडिफिकेशन करना हो तो हम क्या करें? तो थीम को मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट करना होता है। फिर हम डिजाइन टैब में जाते हैं। डिजाइन टैब में बहुत सारे वेरिएंट्स ग्रुप होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिलेंगे अलग अलग तरीके। अगर फॉन्ट्स वेरीफाई, फॉन्ट्स को अगर हमें करना है चेंज तो वहां से फॉन्ट को देखेंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर वहां से मिल जाएगा। अगर बैकग्राउंड स्टाइल को चेंज करना है तो उसके लिए भी अलग अलग सेलेक्ट बैकग्राउंड स्टाइल से वहां से चूज कर लेंगे जो हमें बैकग्राउंड स्टाइल पसंद है। इसके बाद हम लोग चलते हैं चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर। अगर किसी का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो क्या करें? ये तो थीम हो गया, तो उसके लिए हमको फिर डिजाइन टैब में जाना पड़ेगा। वहां से कस्टमाइज ग्रुप में जाएंगे, वहां से फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पे जाएंगे और फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन अपीयर्स हो जाएगा। वहां पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन अपीयर होने के बाद वहां से हम लोग फिल ऑप्शन में दो तरीके का फिल होता है, सॉलिड फिल एंड ग्रेडियंट। सॉलिड फिल का मतलब मोर कलर्स टू एक्सेस स्टैंडर्ड टू कस्टम कलर होता है। अब ग्रेडियंट एक ही तरीके का कलर होता है लेकिन उसमें सब एक एक तरीके के कलर मिलेंगे आपको अलग अलग। और सॉलिड कलर्स में बहुत सारे कलर एक ही में मिक्स रहते हैं, आपको वहां से चूज करना पड़ता है। अब चलते हैं हम लोग अप्लाइंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसके बाद अगर हम लोग इतना करने के बाद इसके बाद आता है अप्लाइंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं? हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं। सबसे पहला होता है एडिंग बुलेट्स एंड नंबर्स, एडिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग। सेकेंड में अलाइनमेंट होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो बुलेट और नंबरिंग कैसे ऐड करते हैं?
पहले बुलेट और नंबर्स होते क्या। These are used there no particular sequence on text to be followed. बुलेट में आपको अगर सीक्वेंस नहीं फॉलो करना है तो हम बुलेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, सीरियलाइज करना होता है तो हमको नंबर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट होता क्या है? टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट को किस तरफ रखना चाहते हैं हम, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई एंड वर्टिकल अलाइनमेंट भी होता है और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी होता है। वर्टिकल मतलब टॉप पे चला जाएगा और बॉटम पे रहेगा, बीच खाली रहेगा, टॉप, मिडिल और बॉटम बाकी स्पेस रहेगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब इसमें लेफ्ट और राइट में मार्जिन रहेगा और बीच में सेंटर, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई इसमें आता है। दो तरीके का अलाइनमेंट होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में टॉप, बॉटम एंड मिडिल होता है और वर्टिकल अलाइनमेंट में आपका होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ये टेक्स्ट को हम इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चैप्टर फिनिश हो गया, अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, choose the correct answer. 1 का A, 2 का C, 3 का C and 4 का B. Fill in the blanks. फर्स्ट में होगा 3, सेकंड होगा मल्टीमीडिया, थर्ड में हाइट बैकग्राउंड, फोर्थ में बुलेट्स एंड फिफ्थ में नंबर। डी, फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ इज ट्रू।